नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज। 8वें वेतन आयोग को लेकर इस समय कर्मचारियों के बीच काफी गहन चर्चा चल रही है। केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि आयोग की तरफ से अधिक सैलरी में इजाफा किया जाएगा। सैलरी में बढ़ोतरी कितनी होगी यह फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगा। 7वें वेतन आयोग के दौरान मिनिमम बेसिक पे को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया था। तब पे कमीशन ने फिटमेंट फैक्टर को 2.57 रखा था। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, इसको लेकर अब तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। कर्मचारी संगठनों की तरफ से 8वें वेतन आयोग को अपनी तरफ से फिटमेंट फैक्टर को लेकर लगातार डिमांड की जा रही है। इस समय अलग अलग कर्मचारी संगठनों की तरफ से औसतन 1.92 से लेकर 3.83 फिटमेंट फैक्टर रखने की डिमांड पे कमीशन से की जा रही है। स्टाफ साइड नेशनल काउंसिल जेसीएम की तरफ से आयोग के सामने 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई है। नेशनल पेंशनर्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से 3.25 फिटमेंट फैक्टर रखने की मांग हुई है। इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने फिटमेंट फैक्टर को 3.00 रखने की मांग की है। जम्मू और कश्मीर में अलग अलग कर्मचारी संगठन ने 2.86 से लेकर 3.68 फिटमेंट फैक्टर रखने की मांग की है। वहीं पर पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने कहा कि सरकार की तरफ से इस बार फिटमेंट फैक्टर 1.92 को मंजूरी दी जा सकती है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है, आपका इसके बारे में क्या अनुमान है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहता है तब की स्थिति में बेसिक पे 92% बढ़कर 34,650 रुपये हो जाएगा। 3 फिटमेंट फैक्टर रहने पर 54,000 रुपये कम से कम बेसिक सैलरी हो जाएगी, जो कि मौजूदा समय की तुलना में 200% की बढ़ोतरी होगी। अगर सरकार की तरफ से 3.25 फिटमेंट फैक्टर का ऐलान होता है तब की स्थिति में बेसिक पे 58,500 रुपये हो जाएगी, जो कि बेसिक सैलरी में 225% का इजाफा होगा। वहीं पर यदि फिटमेंट फैक्टर को 3.83 मंजूर कर दिया जाता है तो बेसिक सैलरी कर्मचारियों की 283% तक बढ़ जाएगी, जिसके बाद बेसिक सैलरी 68,940 रुपये हो सकती है। वहीं पर डीए का मर्जर भी बेसिक सैलरी में कर दिया जाएगा, जिससे कर्मचारियों का डीए भी शून्य हो जाएगा। लेकिन इसका फायदा ये होगा कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जो यहाँ पर अनुमान लगाए जा रहे हैं उसके हिसाब से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में कम से कम 92% की बढ़ोतरी और अधिकतम 283% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। तो ये एक बड़ा अनुमान सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर। इसके बारे में आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर एक लेटेस्ट अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं।